देखो बालक, आज हम लोग पढ़ना है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, जिसे वैज्ञानिक खोज में जरा सा भी कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी एरर होता है ना, तो उसको इग्नोर नहीं किया जाता है। थोड़ा से 0.001 का भी यदि कैलकुलेशन होगा तो उसको भी लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी माप कोई हम लोग माप ले रहे हैं, माप में आ रहा है 4.8 सेंटीमीटर, अब कोई माप ले रहा है तो आ रहा है 4 मान लेते हैं कि 7.2 सेंटीमीटर आ रहा है, मान के चलते हैं, ठीक ना। ये कोई हम लोग कुछ मेजर किए हैं तो उस मेजरमेंट में आ रहा है एगो 7 एगो 4.8, एगो 7.2। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पर 4.2 ले लीजिए। तो आप इसके बीच में कोई एक अंक नहीं लिख सकते। कहने का मतलब है कि 4.5 लिख दीजिएगा, वैज्ञानिक खोज में तो गलती माना जाता है। मतलब जितना आया उतना एग्जैक्ट लिखिए, उसको जरा सा भी आप कम या बेसी नहीं कर सकते। कि वैज्ञानिक खोज में थोड़ा सा भी मिस कर जाता है कुछ, जैसे स्पेस मान लीजिए कि आसमान में आप लॉन्च किए और जरा सा भी मिस कर जाएगा तो स्पेस या तो अंतरिक्ष में खो जाएगा या तो दोबारा धरती पर ही रिटर्न। इसलिए वैज्ञानिक खोजों में थोड़ा सा भी कैलकुलेशन को इग्नोर नहीं किया जाता है। तो उसी को हम लोग एक उपयुक्त संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं, वही संख्या कहलाता है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक के परिभाषा लिखिए पहले। किसी भौतिक राशि को यथार्थ, देखिए बोर्ड पर, यथार्थ का मतलब होता है कि ज्यों का त्यों, मतलब जैसे है दाम उतने लिखना है। किसी भौतिक राशि को यथार्थ पूर्वक व्यक्त करने के लिए, प्रयुक्त की गई अंकों की संख्याओं को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, साधारण पैमाने से, पैमाना मैंने जानते हैं ना, स्केल, साधारण पैमाने से किसी छड़ की लंबाई नापते समय लिखिएगा। साधारण पैमाने से किसी छड़ की लंबाई नापते समय यदि माप 4.7 सेंटीमीटर से, यदि माप 4.7 सेंटीमीटर से अधिक तथा 4.8 सेंटीमीटर से कम हो, 4.8 सेंटीमीटर से कम हो, तो अनुमान के आधार पर इसे 4.75 सेंटीमीटर लिखना। तो अनुमान के आधार पर इसे 4.75 सेंटीमीटर लिखना विज्ञान की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। विज्ञान की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। अशुद्ध माना जाता है। अशुद्ध माना जाता है। जैसे देखो, जैसे हम लोग करते हैं ना, कैसे करते हैं, दुकान में जाते हैं तो कितना के है, तो 500 के, तो 400 देबुआ,
अच्छा चलो तोड़े ने मोड़े बीच में 450, तो विज्ञान की दृष्टि में इसे गलत हो जाता है, उसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि छड़ की लंबाई है, अब कोई इसको मेजर कर रहा है तो देख रहा है कि 4.7 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रहा है, मापने पर पता चल रहा है कि 4.7 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उसको वो पता है कि 4.8 सेंटीमीटर से कम है, तो क्या कीजिए कि चलो बीच में 4.7 का मतलब कि देखिए 4.70 समझिएगा, और 4.8 का मतलब कितना। जैसे मान लीजिए कि हम मापे तो हमको दिखाई दिया कि 4.70 से ज़्यादा है तनी सा, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कितना ज़्यादा है। अब कोई मापा दूसरा कोई तो देखा कि 4.8 से थोड़ा सा, तो हम लोग बीच में नहीं करते कि चलो न तोड़े या न मोड़े, कितना 4.75। तब विज्ञान की दृष्टि में ऐसा देख रहे हैं कितना के अंतर हो गया, 0.05 के अंतर हो गया, 0.05। आई यहाँ 0.0001 के लिए भी मिस कर जाएगा ना, तब पूरा एक्सपेरिमेंट गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए कि अब किसी को गोली मारे, सब तो जितना भी बंदूक बनल है विज्ञान के प्रिंसिपल बनल है, गोली मारे तनी सा लगे मिस कर गया, तो मारे थे जाके कनपट्टी उड़ा देंगे, अब तनी सा बच गया तो बचने गया ना। इसीलिए इसमें थोड़ा सा भी कैलकुलेशन को मिस विज्ञान की दृष्टि में गलत माना जाएगा। विज्ञान की दृष्टि में तो छोटा से भी छोटा दूरी को मेजर किया जाता है। तब ने आज हम लोग जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, क्योंकि बहुत छोटा दूरी होता है, 0.000 करके या तब जाके आता है, 9 को 0 लिखिएगा तब जाके पहुँचेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा दूरी है। तो विज्ञान की दृष्टि में छोटा से भी छोटा दूरी को इग्नोर, अनुमान के आधार पर बीच वाला नंबर लिख दीजिएगा तो उसको गलत मान लिया जाएगा। इसलिए जितना आया है वही लिखिए, तो वही उस भौतिक राशि का सार्थक अंक कहलाएगा। भौतिक राशि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए सेंटीमीटर का प्रयोग किए हैं। सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का, और लंबाई एक प्रकार क्या है, भौतिक राशि है, दूरी है और भौतिक राशि है। तो आखिर हम लोग सार्थक अंक ज्ञात कैसे करते हैं, किसी भी भौतिक राशि का सार्थक अंक ज्ञात कैसे करेंगे, तो उसके लिए टॉपिक लिखिए सब कोई, किसी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करना। किसी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करना। उसमें डैश देकर लिखिए सब कोई, किसी संख्या में उपस्थित, किसी संख्या में उपस्थित सार्थक अंकों की पहचान, किसी संख्या में उपस्थित सार्थक अंकों की पहचान निम्नलिखित नियमों के आधार पर करते हैं। निम्नलिखित नियमों के आधार पर करते हैं। निम्नलिखित नियमों के आधार पर करते हैं। पहला नंबर लिखिएगा बालक, हम बोल रहे हैं आप लिखिएगा, उसमें जो वर्ड आएगा ना उसका हम मतलब लिख दे रहे हैं बोर्ड पर ताकि आप भी लिख सकें। चलिए पहला नंबर लिखिए कि सभी अशून्य, अशून्य का मतलब कि शून्य नहीं, नहीं जो बोल रहे हैं वो लिखिए, हम वर्ड लिख दिए हैं ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। हम बोले तो सभी अशून्य ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नॉन जीरो इसका हिंदी अंग्रेजी होता है। सभी अशून्य
तो अशून्य का मतलब कि शून्य को छोड़ करके ब्रैकेट में लिखिएगा 1 2 कोमा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी अशून्य संख्या सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य संख्या सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए 562.37 में सार्थक अंक को अंग्रेजी में लोग क्या बोलते हैं? हम अंग्रेजी लिखेंगे, आप लोग भी लिखिएगा, थोड़ा आसान लगता है। इसमें देखिए कई गो संख्या है। हम बोले हैं कि जितना भी अशून्य संख्या होता है यानी कि जो जीरो नहीं होता है उस सब के सब सार्थक। इसमें जो गो संख्या होगा ना वही सार्थक अंक होगा। तो इसमें 5 गो संख्या है, पांचों में से कोई जीरो तो 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो लिख लीजिए कि सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। $5.6273 में सिग्निफिकेंट फिगर बताइए कितना है? ये मत देखिए दशमलव कहाँ पर ही है, खाली देखिएगा कि नॉन जीरो है कि नहीं। हाँ, जो गो अंक रहेगा वही उसका क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 1.2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें बताइए कै गो है? बढ़िया से गिन लीजिएगा। तो ठीक है, लिखिए। पहलका में तो 5 गो है तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 5 होगा। दूसरका में कितना है? 9 और तीसरका में 9 है। चौथका में कितना? 3 है, 3 6 और 3 9 गो। और भी हो सकता है। मान लीजिए कि हम लिख दिए 0.1457। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 5 होगा ना। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे केवल नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हम लिख दें 1.445566 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? ये मत देखिए कि 4 एक बार है कि 2 बार है कि 3 बार है, केवल देखिएगा टोटल नंबर कै गो है। तो कै गो इसमें टोटल? 7 गो। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। पहला नियम तो सब कुछ समझ गए कि जितना भी अशून्य संख्या होता है सब के सब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए दूसरा नियम है कि पहले सुन लीजिए कि दो अशून्य संख्याओं के बीच में जितना भी जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। कहने का मतलब है कि लिख दिए देखिए 4.20005। तो देखिए जैसे ये भी अशून्य है और ये भी, इसके बीच में जो वो जीरो होता है ना वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में गिनाता है। तो टोटल कै गो नंबर हो गया? 6 गो। तो सिग्निफिकेंट फिगर मान लीजिए कि हम ऐसे लिख दिए कि 0.120000 करके इसे 6 लिख दिए तो क्या होगा? 7 होगा। या 4.0008 तो इसमें बताइए कितना होगा?
हम क्या बोले हैं कि दशमलव दशमलव सब नहीं देखना है, केवल यह देखना है कि दो अशून्य संख्याओं के बीच में कई गो शून्य है। तो दूसरा नियम तो यही है कि दो अशून्य संख्याओं के बीच में जितना भी शून्य होता है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो देखिए ये भी अशून्य है और ये भी अशून्य है, इसके बीच में जितना जीरो होगा वो भी सबको सिग्निफिकेंट फिगर में गिन लिया जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो चलिए लिखिए दूसरा नियम, दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य, दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखिए बालक यहाँ पर 4.00205 में, अच्छा डायरेक्ट लिखे ये सेफ है। तो चलिए आप लोग खुद से भी लिखिए 17.0046 में सी 5.000 डी नंबर, फिर ई नंबर, छः 6.002 कहने का मतलब है कि दो बाहुबली के बीच में यदि कटप्पा भी बैठ जाएगा तो ओकरो क्या समझेगा आदमी? बाहुबली समझेगा। ये हो बाहुबली तो बताते हैं, उसका अलग नियम है, उसका अलग नियम है। हाँ, इसलिए देखना कहीं बैठना होगा तो सोच समझ के बैठने का, ऐसे कि देख लो जब अंके के नियम ऐसा है, हमनी से बनेबे कहीं भी किए सब नियम। हाँ उतार लिए सब कोई? अच्छा एकरा में कितना लिखे हैं? 6। इसमें 8 गो ना, एक और ठीक है इसका, ठीक है। देखिए अगला नियम है तीसरा नंबर कि मान लीजिए कि दशमलव के जस्ट बाद में कोई संख्या ना रहे, दशमलव के तुरंत बाद कोई संख्या ना रहे तो उसको छोड़ करके एक लास्ट वाला जो अंक होता है ना उसी को सिग्निफिकेंट फिगर में, जैसे ऐसे से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 0.000 और 24 लिख दिया इसे, तो देखिए दशमलव के जस्ट बाद में 0 है लेकिन उसके बाद इसके इधर कोई नंबर नहीं है ना, जैसे यहाँ कोई नंबर पड़ जाएगा तब तो सिग्निफिकेंट कुछ और हो जाएगा, लेकिन ये हटा दिया जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 होगा। तो दूसरा तीसरा नियम है, ये लिखिए दशमलव बिंदु, सॉरी बिंदु नहीं बुंद, दशमलव बिंदु के पूर्व, दशमलव बिंदु के पूर्व यदि कोई अशून्य अंक ना हो, दशमलव बिंदु के पूर्व यदि कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्यों को छोड़कर
के शून्यों को छोड़कर संख्या में सभी अंक सार्थक होते हैं। संख्या में सभी अंक सार्थक होते हैं। संख्या में सभी अंक सार्थक होते हैं। जैसे लिखिए बालक, जैसे मान लीजिए कि 0.000 आप 42 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना, लेकिन शर्त है कि उसके पहले कोई संख्या नहीं होना चाहिए, दशमलव के पहले। हाँ, बी नंबर 0.01257 में सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, एक तो नहीं सोच समझ के बताइएगा कितना है। चलिए एक बार लिखते हैं 0.20052067 रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि देखिए बोले कि दशमलव के जस्ट बाद में यदि कोई संख्या ना रहे तो 0 को छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जितना 0 होता है सब के सब ले लिया जाता है, तो ये सब के लीजिएगा 0 को ना। लेकिन एक पहले 0 रहा तो तो कितना रहा है 8। चलिए एक बार लिख देते हैं डी नंबर 0.00125000708 में ऐसे बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 गया। हमरों से मिस्टेक हो गया। हाँ जी, उसका नियम आपके लिखा रहे हैं। सब जो पूछिएगा नहीं में है। हाँ, चलिए लिखिए नियम नंबर 4, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक हो, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अर्थात दो सार्थक अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। हाँ, वही नियम आ गया फिर से। जैसे मान लीजिए कि आप क्या पूछे थे विशाल, 20 दशमलव, जैसे मान लीजिए कि 20.00008 है और 2 ऐसे ना। तो देखिए हम कहाँ बोले थे कि दो सार्थक अंकों के बीच में जितना भी शून्य होता है सब के सब, तो कितना हो जाएगा। हाँ 7 को 2 7 को जी।
चलिए लिखते चलिएगा मेरे साथ। 600.0018 में ऐसे बराबर 7 1.01000 में ऐसे बराबर डी 500 नहीं 5000 लिख देते हैं सबसे अच्छा। इसमें हो गया आपका 7 गो, इसमें हो गया कै गो 4 3 7 गो है, इसमें कै गो हो गया 4 2 6 6 4 10 गो। हाँ जी, अच्छा तो उसका वो भी होता है सार्थक अंक जो लिखाने वाले हैं अभी। चलिए 5वां नंबर लिखिए। और लिखिए दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर यानी कि राइट साइड, दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद, दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद, अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। देखिए यही ना पूछे हैं कि मान लीजिए कि ऐसे रहेगा जैसे 2.0023 और 00 ऐसे ना जी। तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि दशमलव बिंदु के दाईं तरफ यानी कि दाहिने ओर जितना भी जीरो रहेगा सब के सब। तो एक बाद में कई गो जीरो है हमरा को मतलब नहीं, खाली गिन लेना है टोटल। टोटल कितना गिन के आ रहा है, इन सब को गिनना है। हाँ में ऐसे बराबर 7। वो तो हम लोग नियम जानते करते हैं कि जितना भी अशून्य संख्या होता है वो सब सार्थक अंक। दो सार्थक अंकों के बीच में जो भी आता है जीरो वो भी सार्थक अंक होता है। यदि दशमलव के दाईं ओर संख्या के बाद जीरो रहे तो उसको भी सार्थक अंक में गिन लिया जाता है। तो लिखिए, बताते चलिएगा। हम लिखते हैं 4.000200। लिखते चलिएगा अभी। हाँ लिख लीजिएगा। इसमें 7 गो होगा, इसमें कितना होगा 3 गो कि 4 गो होगा। ऐसे बोलें कि दशमलव के दाईं और जो भी जीरो होता है वो भी सब क्या होता है, सार्थक अंक होता है। नहीं अगर 3 होना चाहिए, बोले कि यदि कोई अंक ना रहे तो क्या करते हैं। हाँ 3 होगा।
और इसका हो जाएगा आपका 2 4 6 8 1 9 और इसमें कितना हो जाएगा 5 होगा 5 ये बोले कि दशमलव के दाहिने और जितना भी जीरो रहता है सब के सब। हाँ जी हाँ बोले कि देखिए नियम नंबर जो आपको 3 पढ़ाए है ना नियम नंबर 3 तो नियम नंबर 3 में क्या है कि यदि दशमलव के बाद कोई अंक ना रहे दशमलव के बाद कोई अंक है दशमलव के बाद जीरो रहे तो जीरो को छोड़ करके जो बाद में अंक आता है वो सब क्या होता है। देखिए नियम नंबर 3 तो देखिए नियम नंबर 3 में क्या है 0.077 तो इसको छोड़िएगा ना दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो इला जीरो को छोड़ते हैं। नियम नंबर 3 पढ़िए इसमें कितना हो जाएगा 6 गो ये आउ होगा जाते 2 4 4 2 6 हाँ क्या ई नंबर तो आप उसको क्या करते हैं देखिए नियम नंबर 5 अभी क्या लिखा है दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। एहू होता है हाँ शून्य भी सार्थक अंक होता है दशमलव के दाहिनी ओर बाद हाँ उस सब के सब सार्थक अंक होता है 4 होगा कितना लिखे हैं 5 हाँ होगा। चलिए तो अब लिखिए छठा नंबर दशमलव रहित का मतलब क्या होता है दशमलव के बिना मतलब बिना दशमलव के सहित मतलब होता है कि रहता है और रहित मतलब होता है नहीं रहता। देखो इस अगला नियम क्या है कि मान लीजिए कि संख्या जो है बिना दशमलव वाला होके संख्या बिना दशमलव वाला होके तो दशमलव बिना दशमलव वाला रहे और उसके बाद लास्ट में जीरो आ जाए तो उसमें जीरो को इग्नोर कर दिया तो उसको सार्थक अंक में जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे लिख दिए 15 0 2 0 5 अंतिम में जीरो लिख दिए तो ये जो है लास्ट वाला जो अंक है इसको हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनते इसका सिग्निफिकेंट फिगर को कितना होगा तो वही नियम लिखना लिखिए दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में दाईं ओर अंत में आने वाले दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं शून्य सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं शून्य सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा 1506200 में ऐसे बराबर देखिए क्या बोले दो सार्थक अंक के बीच जो जीरो होता है वो तो होबे करता है इसका 5 हो जाएगा। चलिए आप लोग भी लिखते चलिएगा
बी नंबर में क्या होगा? 1। इसमें केवल 1 होगा कि 10 के पावर 6 का मतलब कि 0 हिसाब है। आई में बताइए 3 होगा। दशमलव के बाद जितना भी 0 होता है सब के सब सार्थक अंक होता है। आई में कै होगा? 3। आई वाला 2 होगा। इसको इग्नोर किया जाता है, पावर को इग्नोर कर दिया जाता है, पावर को नहीं गिना जाता है, ठीक ना। दशमलव के यदि दशमलव ना रहे तो उसमें जो भी अंतिम में 0 रहता है उसको तो इग्नोर कर ही देते हैं। यदि दशमलव रहबो करे या ओकरा साथे पावर लगाता है तो उसको भी इग्नोर कर दिया है तो वो भी सार्थक में गिनती। कारण है उसका, वो सब मल्टीपल होता है किसी ना किसी व्यक्ति का। जैसे मान ली कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, चाहे मीटर को बदलते हैं तो 100 से 1000 से गुना करते हैं नहीं, इसलिए वो पावर की गिनती नहीं करते हैं। अगला नियम आएगा इसका। सबको लिख लिया ना? चलिए वो आप बताइए तो देखिए, मान ली कि 4.2020 और गुना 10 के पावर 7 एक में क्या होगा? सिग्निफिकेंट 5 होगा ना? 5 होगा, हाँ 5 होगा। चलिए अगला नियम लिखिए। अब नियम है चलिए अगला नियम है, यदि दशमलव रहित संख्या मापन से, यदि दशमलव रहित संख्या मापन से प्राप्त होती है, यदि दशमलव रहित संख्या मापन से प्राप्त होती है, मापन मतलब कुछ हम मापते हैं, मापन से प्राप्त होती है, तो दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य, तो दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में सम्मिलित किए जाते हैं, सार्थक अंकों में सम्मिलित किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए क्या बोले हैं कि जैसे मापन से हमको प्राप्त होगा संख्या ना, मापन मतलब कुछ हम मापे हैं 1 केजी, चाहे 1000 ग्राम, चाहे 10 न्यूटन, चाहे 200 न्यूटन, तो जो मापन से प्राप्त होगा ना तो उसमें 0 को भी शामिल कर। मान लीजिए 200 न्यूटन, एक सार्थक अंक 3 होगा क्योंकि मापन से प्राप्त हुआ, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा तो कैलकुलेशन में करवा जाएगा। खाली 2 बोलिएगा तो गलती नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि मापन से प्राप्त हुआ। तो मापन से जो प्राप्त होता है उसमें सार्थक अंक के जो भी 0 रहता है उसको भी गिन लिया था। जैसे में लिखिए, मान लीजिए कि 1000 ग्राम है, ठीक ना बालक, तो 1000 ग्राम जो आखिर प्राप्त हुआ होगा तो मापन से प्राप्त हुआ होगा ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, मान लीजिए कि लिख दिए इतना न्यूटन, तो ये भी मापन से प्राप्त होता है, तो इसमें कितना होगा? और लिख लीजिए मापन से नहीं, वैसे नहीं पूछता, दे देता है कि 1000 ग्राम में सार्थक अंक बताएं, तो मात्रक लगा हुआ रहेगा तो टोटल गिन देंगे, क्योंकि ऐसी थोड़ी प्राप्त होता है। जैसे मान ली केवल 1 बोलते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, वो संख्या है, लेकिन 1 मीटर बोलते हैं तो प्राप्त होता है कि आप मापे होंगे तब जाकर प्राप्त, तो गिनाता है। हाँ
लिख लिए वाला, इसी में लिखिए एग्जाम्पल नहीं अभी, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखिएगा कि यदि किसी पिंड के द्रव्यमान की माप, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान की माप, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान की माप 20 केजी प्राप्त होती है, 20 केजी प्राप्त होती है, 20 केजी प्राप्त होती है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। हाँ, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। यानी कि लिख लीजिएगा 20 केजी में सिग्निफिकेंट फिगर बराबर 2। और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दिए इतना, कितना होगा इसमें 6 होगा ना। इसका हो गया 6, तो इसका हो जाएगा 4 4 8 1 9। इसका 9 गो नियम है। आप लोग आज कै गो पढ़े हैं? 7 गो। बाकी कल पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं।